अम्मी आपकी चाय। फायजा उठ गई कॉलेज के लिए? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। मैं फायजा का शौहर हूं और सारा दिन ये किसी गैर मर्द के साथ नहीं थी बल्कि अपने शौहर के साथ थी। क्या क्या ये सच है? तुमने निकाह कर लिया? हाँ जी जी, वो मैंने निकाह कर लिया नुमान से। औलाद का रिश्ता अल्लाह ने कितना अजीब बनाया है। औलाद कुछ भी कर ले, उसे मुकम्मल तौर पर दिल से नहीं निकाला जा सकता। मैं हार गई मुश्ताक, हार गई। मैं आपकी बेटियों की अच्छी तरबियत ना कर पाई। सलमान, ओमान बाबा और वो लड़की क्या कर रहे हैं? वो लड़की आपके लिए नाश्ता लेकर आई है। तुम क्या कर रही हो मेरे कमरे में? वो एक्चुअली मामा, मैं चाहती हूँ जब भी सुबह का नाश्ता करूँ ना तो बड़ों के साथ बैठ करके, इसलिए आपके रूम में आ गई। एक बात कान खोल कर सुन लो, ये जो तुम्हारी घटिया चालें मेरे ऊपर नहीं चलेंगी, समझी तुम? ना तो ये तुम्हारा घर है और ना ही यहाँ तुम्हारा कोई अपना, बल्कि तुम खुद यहाँ 2-3 दिन की मेहमान हो। बस अपने काम से काम रखना। मुझे लगता है आपको किसी ने बताया नहीं, ये जो बहू होती है ना, घर की मालकिन होती है, मेहमान नहीं। और वैसे भी घर को जब आप इस दुनिया से चली जाएंगी तो इस घर पे तो मेरा ही राज होगा। तुम्हारी ये औकात मेरे मुंह पर मेरे मर्दे की बातें कर रही है? बेगैरत कहीं के, निकलो यहाँ से तुम। माँ मेरा हाथ। मामा ये क्या कर रही हैं आप? ये लड़की इसी काबिल है, इसको धक्के देके मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। मम्मा, ये किस काबिल है और ये किस काबिल नहीं है, इसका फैसला आप नहीं, मैं करूंगा। और ये इसी घर में रहेगी। तुम इस 2 टके की लड़की के लिए मुझसे बहस कर रहे हो? ऊंची आवाज में अपनी माँ से बात कर रहे हो? जानते हो उसने क्या कहा है? मेरे मुंह पे मेरी मरने की बातें कर रही है ये। मामा ऐसे तो ना बोले, आप मेरी माँ जैसी है, मैं आपको क्यों बद्दुआएं दूं? नुमान तुम देखो, मैं मम्मा के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ कि मैं मम्मा के साथ बैठ के नाश्ता करूंगी, और मम्मा ने मुझे देख के मुझे कमरे से धक्का देके निकालना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों गुस्से में आ गई। मुझे पता था मम्मा यही करेगी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर रहा था, लेकिन तुम्हें ही बहुत शौक था। खैर छोड़ो इस बात को, तुम तैयार हो जाओ, हमें बाहर जाना है। ये लड़की तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक है, लेकिन ये भी ठीक से जानती नहीं है कि मैं भी इसकी एक एक चाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और ऐसा अगर नहीं किया तो देखना। मलिया, मैं नाज बता रही है कि तुम स्कूल नहीं जा रही हो, छुट्टी कर रही हो। जी अम्मी, वो काफी दिन हो गया ना, आपका डॉक्टर से चेकअप नहीं हुआ, तो सोच रही हूँ आज आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं। क्यों, मुझे क्या हुआ है? तुम वो रात वाले वाकये से परेशान मत हो, इतनी केयर मत किया करो तुम लोग मेरी। मैंने उसे बस एक बेहाना ख्वाब समझ के भुला दिया है, समझो गुजर गया वो, मुझे कुछ नहीं होगा। अम्मी अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। अच्छा छोड़ो इन बातों को, बिला वजह स्कूल से छुट्टी मत करो और स्कूल जाने की तैयारी करो। ठीक है मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा, वापसी पे मैं आपकी दवाइयाँ लेती आऊंगी। ठीक है। अच्छा हाँ मलिया, वो मैंने रसिया से बात कर ली है, मैं नाज और असगर के रिश्ते की। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? हमने तो उस रिश्ते के लिए मना कर दिया था ना। हमने नहीं, तुमने मना किया था पहले भी। असगर अभी भी महनाज से शादी करने के लिए राजी है। उसके राजी होने से क्या होता है अम्मी? हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, आप मना कर दें उन्हें। मेरा ख्याल है कि अब भी मैं इस घर की बड़ी हूँ और मेरा कहा मानना शायद तुम लोगों का फर्ज बनता है। हम लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते,
लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करें ना। जब बात माननी है तो फिर बहस क्यों कर रही हो? मैं तो असगर का एहसान मानती हूँ कि फाइजा के इस कारनामे के बावजूद भी वो मैनाज से रिश्ता जोड़ना चाहता है। वरना जिन लोगों की बेटियां घर से भाग जाती हैं, उनके घर वालों को तो लोग जिंदा जमीन में गाड़ देते हैं, दरगो कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं। हम फाइजा के किए की सजा आप ही को क्यों दे रहे हैं अम्मी? ये तो वो हुआ ना, करे कोई और भरे कोई। बस मलिया, मैंने फैसला कर लिया। वैसे भी मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी जल्द अज जल्द हो जाए और मैं फिर जाके आपा के पास रह जाऊं। खाला की तरफ जाएंगी आप? भूल गई हैं क्या उन्होंने आप ही के साथ क्या किया था? नहीं, सब कुछ याद है मुझे। जब अपनी ही पैदा की हुई औलाद ने वफा नहीं की तो फिर माँ जाई से क्या उम्मीद रखना। तुम स्कूल जाने की तैयारी करो बस। Congratulations. बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। क्या बात है? और लेट विश किया या फिर मम्मी पापा को नाराज नहीं करना चाहते होगे इसलिए छुप के विश कर रहे हो, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये सब मैं लालच की वजह से नहीं, किंजा से अपनी मोहब्बत की वजह से कर रहा हूँ। मतलब ये है कि किंजा चाहती है कि मैं उसके मामा पापा के दिल में घर करूं। मैं ये नामुमकिन बात को मुमकिन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम और तुम्हारी मामा मुझे अच्छा नहीं समझते, लेकिन आई थिंक फाइजा भाभी से शादी के बाद तुम मेरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकोगे। एक मिनट, इस बात से फाइजा का क्या ताल्लुक? ताल्लुक है ना भाई। देखो, तुम भी तो एक लोअर क्लास में शादी कर रहे हो जैसे किंजा ने मुझसे की, और मेरी तरह तुम्हारी मामा फाइजा भाभी को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी। आई थिंक फाइजा भाभी के लिए मुश्किलात कुछ ज्यादा ही होंगी, इसलिए तुम्हें उनके लिए एक मजबूत ढाल बन के रहना है। मैं किसी को भी फायदा के साथ ज्यादती करने नहीं दूंगा। मुझे यकीन है इस बात का। वो क्यों? क्योंकि तो फाइजा भाभी को प्रोटेक्ट भी तो तुम ही करोगे ना। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा। मैगजीन पढ़ रही हूँ। अच्छा, पढ़ रही हो, मगर ये तो इंग्लिश में है। काश तुमने भी कुछ पढ़ा होता। अगर पढ़ लेती ना तो तुम्हें भी पता होता कि इंटर की बुक्स इंग्लिश में होती। हाउ डे, मेरे घर में खड़े होके मेरा ही मजाक उड़ाओगी? मजाक नहीं उड़ा रही, उस बारे में बता रही हूँ जिस बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब तुमने एक और लफ्ज कहा ना, तुम्हारा हाथ पकड़ के ना धक्के देके घर से बाहर निकाल दूंगी मैं। एक्सक्यूज मी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये आपका नहीं मेरा घर। इससे पहले कि मैं हाथ पकड़ के तुम्हें इस घर से निकाल दूं, तब बोरी और बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलने वाली कर, वरना मैं धक्के देके निकालूंगी। और ये धमकी नहीं है, जो मैं कहती हूँ वो मैं करती भी हूँ। सलमा! जी बीबी जी। ये फ्रूट्स उठाओ और मेरे कमरे में लेकर आओ। जी अच्छा। किंजा बीबी, आपके लिए खाने में क्या लाऊं? जहर ले आओ मेरे लिए। असगर वाकई एक बेशरम इंसान है। इतना जलील होने के बावजूद भी वो रिश्ता करने के लिए तैयार है। और ऊपर से रजिया खाला ने आप ही को लेके अम्मी के दिल में एक डर बिठा दिया। और अम्मी तो आप ही की शादी कराने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। खैर तुम फिक्र ना करो, मैं आंटी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा।
लेकिन एक बात याद रखो, आंटी जो मायूस है वो फायजा की वजह से। जिस तरीके से उसने रुमान से शादी की है तो उसके बाद तो ऐसे ही होना था। हाँ ये तो है, लेकिन हम लोग सब उसके लिए बहुत दुआ करते हैं कि वो अपने घर में खुश रहे। अच्छा मैं अब चलती हूँ। भी तो ना जाओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा। ये बात ठीक है कि इस मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया है, और मैं अभी भी यहाँ तुमसे अपनी परेशानी शेयर करने आई हूँ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे अलावा ऐसा कोई नहीं है जो मुझे ठीक मशवरा दे सके। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारा धोखा भूल चुकी। मलिया, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। अगर किसी ने तुम्हें धोखा देना चाहे तो वो आयशा ने चाहा है। क्या? आयशा? लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, और इस सारे सिलसिले में उसने एमन को भी एक मोहरा बनाया हुआ है और उसे इस्तेमाल कर रही है। मामा, ये नुमान क्या बला उठा लाए? क्यों? अब उसने क्या किया तुम्हारे साथ? मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझे ही धमकी दे रही है कि घर से बाहर निकाल देगी। मैं नहीं छोड़ूंगी अब से। अरे रुको किंसा, कैसी बातें कर रही हो तुम? जरा सब्र से काम लो। अगर तुम नौमान के सामने उसकी बीवी को कुछ भी कहोगी तो वो तुम्हारी बात तो नहीं सुनेगा। और जो उसको ये बड़े घर का नशा चढ़ गया है ना, देखती रहो कैसे उतार के फेंक दूंगी। अरे मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई है ये बात कि ये सब कुछ जो किया वो आयशा ने किया, जानबूझकर। हाँ मुझे यकीन आ गया है, लेकिन आयशा की असलियत जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हाँ हाँ, अफसोस तो मुझे भी हुआ है, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी बहन की तरह समझा। खैर, मुझे बताओ तुम उस दिन घर क्यों आई थी? उस दिन भी मैं तुमसे आप ही की परेशानी शेयर करने आ रही थी, और आज भी। फाहद, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आप ही की शादी असगर से नहीं होने दूंगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अम्मी को कैसे रोकूं। उन्होंने तो असगर को कल हाँ करने के लिए बुलाया है। क्या? कल ही? हाँ ना, क्योंकि मेरी अम्मी को लगता है कि उस असगरे अजीम ने भी अगर मेरी आपी को रिजेक्ट कर दिया ना, तो मेरी आपी को सारी जिंदगी कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा और वो ऐसे ही मर जाएंगी। फाहद, तुम प्लीज मेरी आपी के लिए कुछ करो, उन्हें असगर से बचा लो। हाँ, तुम फिक्र ना करो। देखो, मैंने कहा ना कि मैं आंटी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, और मुझे पक्का यकीन है कि वो मेरी बात मान जाएंगी। तुम फिक्र ना करो। नहीं फाहद, अम्मी बिल्कुल नहीं मानेंगी, बल्कि वो सिर्फ एक शर्त में मानेंगी कि अगर उन्हें असगर से अच्छा कोई रिश्ता मिल जाए तो वो मानेंगी। प्लीज तुम कोई अच्छा रिश्ता बताओ ना महनाज आपी के लिए। क्या पागलों वाली बातें कर रही हो? और एक दिन में मैं कहां से रिश्ता ले आऊंगा? एक अच्छे रिश्ते के लिए कुछ तो वक्त दो मुझे। फाहद, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? भैया, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन इस बात का मकसद क्या है? कितना प्यार करते हो? क्या इतना कि अगर मैं तुमसे कुछ करने के लिए कहूं तो तुम करोगे? हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं तुम्हारे लिए, लेकिन क्यों पूछ रही हो? अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो मेरी आपी को असगर से बचा लो प्लीज। बचा तो लो, लेकिन कैसे? फाहद, तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा। तुम मेरी आपी से शादी कर लो।
चलिए बताइए मियाँ जी, इस वक्त किस लिए कॉल किया आपने? कुछ नहीं, बस अपनी प्यारी सी बीवी की याद आ रही थी। मिस्टर नुमान, ऑफिस काम करने की जगह याद करने की नहीं, इसलिए काम में दिल लगाओ और शराफत से अच्छा अच्छा काम करो। कैसे लगेगा दिल, क्योंकि हमारा दिल तो आपके जो पास है। वाह जी, जनाब को बड़ा रोमांस सूझ रहा है। हाँ, मजबूरी है यार, करना पड़ता है। अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और शादी के 1-2 साल के बाद रोमांस किस चिड़िया का नाम है याद भी नहीं रहेगा। नुमान, अगर तुमने ऐसा किया ना, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। अरे तुम तो अभी से बड़े खतरनाक हो गई हो, ये तो पता ही नहीं था मुझे। पहले तो बड़ी मासूम बनती थी तुम। जी जी, मैं अभी भी बहुत मासूम हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे गुण तुम पर खुलेंगे, समझे? और मेरी बात सुनो, तुम्हें ना मुझसे हमेशा प्यार करना होगा, समझे? अच्छा जनाब, अगर आप हमारा गला दबा देंगी तो रोमांस किससे करेंगी? हमारे भूत से। अच्छा मिस्टर भूत, आप मुझे ये बताइए कि आपने कॉल क्यों की है? कुछ नहीं, मैं सोचा तुम घर पर हो, कहीं बोर नहीं हो रही हो इसलिए। पागल हो गए हो? अपने घर में भी भला कोई बोर होता है? सुन के अच्छा लगा कि आपने उस घर को अपना घर कहा। हाँ, तो जो सच है मैं तो वही कहूंगी ना। अच्छा, अगर बोर हो रही हो तो एक्सरसाइज रूम है, वहाँ चली जाना, थोड़ा वर्कआउट कर लेना, फ्रेश हो जाओगी। नुमान, मुझे अच्छी तरह सेपता है कि मुझे क्या करना है। तुम ऑफिस पे और काम पर ध्यान दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे मियाँ को कोई काम चोर बोले। ओके। से आज मुझे क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? आप ऊपर आ गए? आप आइए, अंदर आइए। जी जी। लो जी, ये आयशा ने खुद अपने हाथों से तुम्हारे लिए ना खीर बनाई है। उसे तुम्हारी पसंद का बहुत ख्याल है, बस यही देने के लिए आई थी। अब वो शाम का खाना भी तुम्हारी पसंद का बनाने का सोच रही है। आ, खाला प्लीज आप उसे मना कर दें। वो एक्चुअली मैंने डाइट शुरू की है, तो ना ही मैं खीर खाऊंगा और ना ही जो कुछ वो खाने के लिए बना रही। अरे ना बाबा ना, अगर ये मैं वापस ले गई और उसे खाना पकाने के लिए भी मना कर दिया ना, तो बड़ा शोर भरपा कर देगी। वो बड़ी जिद्दी लड़की है, हर बात में अपनी मन मर्जी करती है। अब उसने ठान ली है ना कि तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, तो उसने बना के छोड़ना है। या फिर ऐसे करती हूँ कि मैं आयशा को भेज देती हूँ, तुम खुद उससे बात कर लो, ठीक है बेटा? अब नहीं खाला, कोई जरूरत नहीं उसे यहाँ भेजने की। और उसे समझाएं आप ये कि ये लाड और जिद जो है ये अपनों के ऊपर तो चलता है, लेकिन गैरों के साथ अच्छा नहीं लगता। अरे तो तुम कौन से पर आए हो, हर बात तो वो तुमसे करती है, बल्कि हमसे कई बातें छुपा जाती है। ना मुझसे करती है ना खिजर से, लेकिन तुम्हारे साथ वो अपनी हर बात करती है भाई। लेकिन भाई एक बात है, तुम हमसे अपनी बातें बहुत छुपाते हो। नहीं आप खाला, मैंने कौन सी आपसे कोई बात छुपाई? तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, वो ना तुमने हमें बताया, और वो जो फायजा ने अपनी माँ और बहनों का मुंह काला करा दिया, ये दोनों बातें तुमने हमसे छुपाई। ये कोई अच्छी बात है क्या? अच्छा खैर है ना खाला, छोड़ें सबको। मुझे बताएं वो खिजर कब आ रहा है वापस? अरे अभी कहाँ, देखो जब छुट्टियां होगी आ जाएगा। लेकिन फिलहाल तो वो यही बता रहा है कि उसका वहां पे खूब दिल लग गया। चलें, ये तो अच्छी बात है। वो खाला मैं सोच रहा हूँ कि घर तब्दील कर लूं। अच्छा चलो भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तुम्हारे अब्बा के साथ सुलह हो गई और अब तुम अपने घर वापस चले जाओगे। नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस कोई थोड़ा सा बड़ा अपर पोर्शन देखना चाह रहा हूँ। हाय क्यों, हमसे क्या कोई शिकायत हो गई जो हमें छोड़ के, हमारा घर छोड़ के तुम कहीं और जा रहे हो भाई? नहीं आपसे कोई शिकायत नहीं हुई। वो ये है ना कि एमन जो है बड़ी हो गई है, तो यहाँ तो सिर्फ एक ही कमरा है हमारे पास,
मैं चाहता हूँ कि उसके लिए अपना एक अलग से कमरा हो। लो भाई, अब ये 2 दिन में एमन बड़ी भी हो गई और तुमने ये घर छोड़ने की भी सोच ली। तुम्हारी मर्जी, जो दिल में आओ करो। चलो भाई, चलती हूँ। खाला, वो महनाज के लिए कोई रिश्ता बताया आपने? हाँ, क्यों? कुलसुम ने तुम्हें नहीं बताया? तुम्हें तो अपना बेटा मानती है ना, और हर बात भी करती है वो तुमसे। नहीं, मुझसे मलिया ने जिक्र किया था इसके बारे में। जी, एक ही बात हो गई ना बेटा, क्योंकि कुलसुम के बेटे होने के नाते उसकी बेटियों के तो तुम भाई लगे ना। जी, किसी असगर का नाम ले रही थी वो। हाँ, असगर, उसी से बात चल रही है। कैसा लड़का वो? बड़ा अच्छा है, अच्छा कारोबार है, खाता पीता है। ये इसकी महनाज की इतनी करतूतें जानते बूझते हुए फिर भी उसका दिल इतना बड़ा है, दिल गुर्दे वाला बंदा है। उसने रिश्ते से इनकार नहीं किया, कहता कोई नहीं खाला, तूने हामी भर ली तो मैं कर लूंगा शादी। और ये दफा करो, मुझे क्या लगे, हटो। अगर तुम मुझसे वाकई प्यार करते हो तो मेरी आप ही को अस्कर से बचाओ प्लीज। टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जा, तुम्हें अपने प्यार को साबित करना होगा। ये तो हाथ छुड़ाए मुझे जिंदगी कहे, ये तुम मुझे जीना मेरी आप ही से शादी कर लो। अरे अम्मा, ये क्या खबर सुना रही हो तुम? हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब हमारा क्या होगा। अरे फहाद हमें इतना ज्यादा किराया भी देता था और ऊपर के खर्चे भी उठा लेता था। अब इस फटीचर मोहल्ले में हमें इतना अच्छा किराएदार कौन मिलेगा? अम्मा तुम फिक्र नहीं करो, कहीं नहीं जाता वो। एमन है ना, कहीं चैन नहीं लेने देगी, आदत है उसको मेरी। ए बेटा, रहने दे रहने दे। ये महिवाल की तरह ना तू कच्चे घड़े में ना तैरने की कोशिश मत कर, डूब जाएगी। एमन बच्ची है, आज उसने तुमसे दिल लगाया, कल किसी और से दिल लगा लेगी, फिर क्या होगा? और जरा सोच मेरी बच्ची, फहद जब तुम्हारे सामने रह के भी लाख कोशिश करने के बावजूद तुम्हारा नहीं हुआ, तो तुमसे दूर जाके क्या होगा? अम्मा, कुलसुम खाला का भी तो ऊपर वाला पोर्शन खाली है, कहीं फहद वहां शिफ्ट होने का तो नहीं सोच रहा? भाई लाई तू बड़ी दूर की कौड़ी है। हो सकता है कि मलिया ने कोई अपना प्रोग्राम उसके साथ मिलके बना लिया हो, कहा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक एक करके उसकी सारी बेटियों के गुण सामने आ रहे हैं। हाँ अम्मा, मैं भी ऐसे हार जाऊं, ये सोच है उनकी। इस खेल में तो लाठी भी मेरी और सांप भी मेरा ही होगा। अच्छा अम्मा, ये तो बताओ कि तुम उस महनाज के लिए असगर का रिश्ता कब लेके जा रही हो? भाई वो कम वक्त मारा तो मुझे 2-4 दिन का कह के लाहौर गया था, लेकिन तेरे सारे इस खेल में असगर का क्या काम है? अब तो असगर का ही काम शुरू होगा। कुछ ख्याल आया मुझे। क्या? क्या हो गया आप ही आपको? इंसान को ना इतना भी बेवकूफ नहीं होना चाहिए कि वो अपने हक के लिए बोल ना सके। मैं अम्मी को जितना समझा सकती थी मैंने समझा दिया है। अब आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आप ही आपको समझ क्यों नहीं आ रहा? क्या करूं मैं, बताओ। और तुम्हें लगता है कि अम्मी की हालत अभी ऐसी है कि उनसे बहस की जाए? तो कब बात करेंगी आप? आप तब बात करेंगी जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा। मलिया, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जब मुझे असगर से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम उसमें खामियां क्यों निकाल रही हो? आपको समझ क्यों नहीं आ रहा आप ही?
आप अपने आप को जानबूझ के गड्ढे में फेंकना चाहती हैं। क्या करूं? मैं भी अम्मी के साथ वही सलूक करूं जो फायजा ने किया था? नहीं मलिया, मेरे नजदीक मुझे अपनी माँ को सुकून देने के अलावा अभी कुछ नहीं, चाहे वो मेरी कुर्बानी की सूरत में क्यों ना। कोई सुने मेरी कैसे मैं सुनाऊं, तेरी आंखों में नजर ना आऊं, जीना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्या मैं मर जाऊं। मेरी आप ही की गैप से मदद कर। जैन, you won't believe me, वो लड़की मेरे सामने ऐसे खड़ी थी जैसे बरसों से इस घर में रह रही हो। वैसे उसे आए हुए दिन ही कितने हुए और इतने से दिनों में इतनी हिम्मत? यही बात, और उसकी आंखों में ना कोई डर और खौफ नहीं था। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं उसे? क्या यार, मामा की वजह से चुप हो गई मैं। तो फिर फाइनली तुम्हारी मामा ने उसे एक्सेप्ट कर लिया? ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों भाई? तुम्हारी मामा ने उसे अपने घर में रख लिया है तो अपनी बहू भी मान ही लेंगी? वो उनकी मजबूरी थी कैसी मजबूरी? यार, अगर उसको घर से निकाल देती तो नुमान भी साथ चला जाता। मामा ऐसा नहीं चाहती, कितनी बदनामी हो जाती है हमारी। बट एनीवेज, इस फायजा का पत्ता भी जल्दी कट जाएगा। हाँ मैं जानता हूँ। क्या मतलब? मतलब छोड़ो, आज शाम को मूवी देखने चले, क्या ख्याल है? गुड आइडिया। काफी अर्सा हो गया हम मूवी देखने नहीं गए। अरे वाह, घर तो बहुत शानदार है भाई। सबसे पहले सासू माँ का रूम चेक करती हूँ, आखिर को वो इस घर की सबसे बड़ी भी तो है। कहाँ है आपकी फेवरेट बहू? खबरदार जो तुमने उसको मेरी बहू कहा हो। बहू है आपकी, आपके बेटे ने शादी की है उससे। आप माने ना माने, अब तो आपकी बहू भी ना। और तो और हमारे सरों पे लाके मुसल्लत कर दिए। अच्छा तमाशा बनाया हमारा। अरे तुम देखती रहो, बस 2-4 दिन की चांदनी है ये। क्या मतलब? तुम जानती नहीं हो नौमान को? बचपन से उसकी आदत है, जिस चीज के पीछे वो भागता है ना तेजी से, उतनी ही जल्दी उससे बेजार हो जाता है। तुम देखना, फायजा से भी 2-4 दिन में बस बेजार हो जाएगा और खुद ही ये निकाल बाहर करेगा उसे धक्के मार के। काश मामा ऐसा हो जाए। बेगम साहब आप चाय। थैंक यू। सुनो, वो लड़की क्या कर रही है? पता नहीं बेगम साहबा, मैं भी उनके कमरे में गई थी लेकिन वो अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके कमरे में जाने की? वो मैं उनके कमरे की सफाई करने के लिए गई थी। एक बात कान खोल कर सुन लो, आइंदा उसे लिफ्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। आई समझ? जी ठीक है। अब यहाँ खड़ी क्यों है? जाओ यहाँ से। मामा, इन मुलाजमों पे नजर रखें, ऐसा ना हो ये कपड़े और जूतों के लालच में उस लड़की की फेवर में हो जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो बिल्कुल। दिल बारिश का कतरा कतरा आंसू बनके बहता जाए, है जात मेरी टुकड़ा टुकड़ा जरा जरा उड़ता जाए।
कितना मैं थामूं ये तो हाथ छुड़ाए, मुझे जिंदगी कहे ये मुझे जीना नहीं आए। पूछो कैसा लगता है जब कोई छोड़ जाए, हो जो दिल का सहारा वही दिल तोड़ जाए। मेरे रब्बा मेरे भैया प्लीज फोन तो उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। भैया प्लीज फोन तो उठाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बात तो हो चुकी है फाहद, अब तो सिर्फ फैसला करना बाकी है जो तुम्हें करना है। बात तो हो चुकी है फाहद, अब तो सिर्फ फैसला करना बाकी है। अच्छा मदिरा, एक दफा मुझसे मिल तो लो। देखो फाहद, प्लीज मुझे तंग मत करो। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी हर तकलीफ में, मेरी हर परेशानी में तुम मेरा साथ दोगे, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दावों को पूरा करो। देखो फाहद, प्लीज मुझे तंग मत करो। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि मेरी हर तकलीफ में, मेरी हर परेशानी में तुम मेरा साथ दोगे, तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दावों को पूरा करो। ऐ जिंदगी जरा भी तुझे तरस न आए। कैसी लग रही हूँ? प्यारी लग रही है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि एक ही दिन में तुमने मम्मा से दोस्ती कर ली और मम्मा ने तुम्हें ये साड़ी और सेट दे भी दिया, वरना मम्मा ने आज तक अपनी कोई पर्सनल चीज कभी किसी को नहीं दी। तुम ना अभी अपनी बीवी को जानते नहीं हो, आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे इस साड़ी में तो बहुत प्यारी लग रही है। मामा, आपको मैंने कहा था ना, आपकी साड़ी पहनकर कैसे घूम रही है ये। मैंने से आपकी साड़ी पहनी देखी तो मैं तो हैरान ही रह गई। ए लड़की बोलो, क्या करने गई थी तुम मेरे कमरे में? क्या बात कह रही है मामा, मैं क्यों आपके कमरे में जाऊंगी? तो फिर तुम्हारे पास ये साड़ी और ये जेवर कहाँ से आया? मामा, अभी आपने ही तो मुझे गिफ्ट किया है सब कुछ पहनने के लिए, तभी तो मैंने पहनी है। क्या बकवास कर रही हो तुम? दिमाग खराब है तुम्हारा? औकात देखिए अपनी। मैं तुम्हें इतना महंगा तोहफा दूंगी, जानती हो ये साड़ी और इस सेट की कीमत क्या है? 60 लाख रुपए। औकात है तुम्हारी कि मैं तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट करूंगी? मामा, इसने आपकी अलमारी से चोरी की है। नहीं। और तुम नुमान, मना किया था ना, ऐसे छोटे मोहल्ले की लड़कियों को घरों में नहीं घुसाते। नहीं नहीं, जब इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं ना होती तो ये घरों में घुस के चोरियां ही करती हैं। शट अप किंजा। फायदा मम्मा की अलमारी से ये सब चीजें कैसे निकाल सकती है, जबकि इसको तो पता भी नहीं कि चाबियां होती कहाँ हैं। हाँ किंजा, मैं चोर नहीं हूँ और मैं मामा के कमरे में खुद भी नहीं गई थी। नुमान मेरा यकीन करो, मामा ने खुद ये सब कुछ मुझे दिया था कि मैं पहनूं, और पता नहीं अब मान क्यों नहीं रही है।
मम्मा ये सब आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए। आप ये सब कुछ रख लें, लेकिन इस तरह से मुझे जलील ना करें। नोमान ये सब ड्रामा कर रही है, बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये। खुद जाके मेरे कमरे में घुसी है और अलमारी से चीजें निकाल कर लाई है। वरना मुझे बताओ, मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरी अलमारी की चाबियां इसके हाथ कैसे लगी। मामा आप झूठ बोल रही हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी चीजें आपने खुद इसको दी होंगी और मेरे सामने इसको नीचा दिखाने के लिए इस पे इल्जाम लगा रही हैं। अभी आपने खुद ही कहा ना कि इसको क्या पता कि चाबियां कहां होती हैं। मामा, मेरी बीवी ने चोरी नहीं की। ये एक मासूम लड़की है। इसी गलती सिर्फ इतनी है कि इस घर में और आपके दिल में जगह बनाना चाहती है, लेकिन ये भूल गई है कि आप लोग कितने पत्थर दिल। चल फायजा। मामा, नौमान का ये रूप मैंने आज से पहले नहीं देखा। किंसा, ये लड़की तो हमारी सोच से बहुत ज्यादा तेज है। इसके साथ सोच समझ कर डील करना पड़ेगा। बताती हूँ इसे मैं। So clever.